किदवई, हमने कहा अपनी तकरीर में कि जिना के दादा अगर मछली का कारोबार नहीं करते तो शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदू महासभा को पकड़ा, अंग्रेजों ने आरएसएस को पकड़ा, लेकिन ये एक तरफा लड़ाई हिंदू हिंदू की तो होगी नहीं, तो मुसलमानों की तरफ से एक असली नहीं तो नकली मुसलमान पकड़ा गया और उन दोनों ने मिलकर जो टकराहट पैदा की, जिसकी वजह से 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क टूट गया। मैंने कहा तकरीर में कि अगर जिन्ना साहब के दादा ने मछली का कारोबार नहीं किया होता तो शायद इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता। रशीद किदवई ने क्या लिख दिया, मैं भी ईमानदारी से कहता हूं, मैं इसे अंग्रेज से नहीं सोचता। रशीद किदवई बड़े टेलीग्राफ के पत्रकार हैं, 2-3 आप टीवी डिबेट्स में उनको अंग्रेजी हिंदी दोनों में देखते होंगे। तो टेलीग्राफ कलकत्ता से एक अखबार निकलता है, बड़ा मशहूर अखबार है, उसमें उन्होंने एनडीटीवी पे ब्लॉग लिख दिया कि शकील अहमद कह रहे थे कि अगर जिना का दादा मछली का कारोबार नहीं करता तो शायद इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता। मेरा अपना मानना है, मैं समझता हूं कि जिना ने मुसलमानों की हमदर्दी में पाकिस्तान नहीं बनवाया। जिना चूंकि मुसलमान थे ही नहीं तो उनको मुसलमानों से हमदर्दी क्या होगी। जिना ने चूंकि वो हिंदू थे और हिंदू समाज ने उनके घर को और उनके परिवार को बेइज्जत किया था, इसलिए हिंदू के गुस्से में, हिंदू समाज के गुस्से में हिंदू होते हुए भी उन्होंने हिंदुओं का मुल्क बचाया, मुसलमानों की मोहब्बत में पाकिस्तान नहीं बचाया। मैं भी ईमानदारी से कहता हूं कि रशीद किदवई यहाँ नहीं है कि मेरी बात सुनकर खुश हो जाएंगे, मैं भी इस एंगल से नहीं सोचता। हरियाणा की बात नहीं करनी चाहिए। अदालत, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, अदलिया, यही हमारी ताकत है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अख्तियार दिया है, सड़क पे जो लड़ने की बात करते हैं, जो दंगा फैलाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम फरिया लेंगे आओ, मैं समझता हूँ वो आपके हमदर्द नहीं है। जो भाईचारे और मोहब्बत की बात करें, जो एक साथ मिल के चलने की बात करें, वही आपके और इस मुल्क के सच्चे हमदर्द हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं बातों इसको दूर करने की, मेरी तालीम बहुत मजहब की नहीं है, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मेरी तालीम मजहबी तालीम नहीं है, मगर मैं मोटा मोटा जो मुस्लिम समाज के साथ बैठिए, उनके दिल से जो आपके खिलाफ अपना किरदार ऐसा मिसाली पेश कीजिए कि वो आपकी तरफ मुतअस्सिर हो, आपकी बातों से वो ऐसे मुतअस्सिर हो जो उनके दिल में जो आपके खिलाफ दुनिया भर में हमारे खिलाफ तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। एक बात कहने दिया है, किसी गवाही और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने साबित किया है कि उनको दहशतगर्दी से कोई दिलचस्पी नहीं। और मिसाल मैं यही देता, इंग्लिस्तान था, खुदा न करे, अल्लाह न करे, गॉड न करे, भगवान न करे, वाहे गुरु न करे कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा हिंदुस्तान टूटा तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भागने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं मिलेगी। यहीं के लोग उनसे हिसाब किताब लेंगे। इस बात को ख्याल रखना चाहिए। मैं आप सबों को